नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय बदल चुका है। शनि ने अपनी चाल बदल ली है, वक्त का पहिया घूम चुका है। शनि महाराज 28 नवंबर को मार्गी हो चले हैं। आप लोगों के लिए आपके राशि जो है शनि ही बनते हैं। तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आप लोगों के साथ में एक समस्या और है कि आप लोग अजीब सा आलस अपने अंदर महसूस करते हैं। दिन आपका तब शुरू होता है जब लोगों के आधे काम पूरे हो चुके होते हैं, है ना। आप लोगों के साथ में अलग तरीके की समस्या है। और फिर वक्री जो शनि थे वो और ज्यादा इसको डिले कर रहे थे। शरीर के अंदर अजीब सा आलस, चीजों को टालम टोली, काम एक तो बन नहीं रहे, काम करने का मूड नहीं होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के साथ में थी। लेकिन अब जो है 28 नवंबर के बाद में शनि ने अपनी जो रफ्तार है वो बढ़ा दी है। रिवर्स गियर से गाड़ी को ले आए हैं वो टॉप के अंदर। आने वाले समय के अंदर फुल स्पीड के अंदर गाड़ी चलेगी और अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेगी। मंजिल आप लोगों को जरूर मिलेगी। शनि का ये जो परिवर्तन है आप लोगों के काम के अंदर भी परिवर्तन लेके आएगा। जो डिले हो रहा था उसको हटाएगा और आपके परिश्रम को भी थोड़ी सी मजबूती देगा। आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में वैल्यू मिलने लगेगी। आपके जो काम है उसको लोग जो है एक्सेप्ट करने लगेंगे। आपकी जो प्रेजेंस है उसमें भी वृद्धि होगी। जी हाँ, तो शनि का ये जो परिवर्तन है आप लोगों के लिए लाभदायी होगा। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव के ऊपर, 7वीं डाल रहे हैं आपके भाग्य भाव के ऊपर और 10वीं दृष्टि डालते हैं आपके व्यय भाव के ऊपर। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों के लिए 4 दिसंबर और 5 दिसंबर का जो समय है, जी हाँ, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 दिसंबर 5 दिसंबर का दिन आप लोगों के लिए स्पेशल रहने वाला है। खास करके प्रेम संबंधों से संबंधित या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कोई नई स्किल सीखने से संबंधित, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो उससे संबंधित, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। उच्च के चंद्रमा आप लोगों की डिसीजन मेकिंग को ठीक करेंगे। आप लोगों के जो विवेक इधर उधर घूम रहा था, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, वहां से भी चीजें कंट्रोल में होंगी। तो 4 दिसंबर 5 दिसंबर का जो दिन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। कोई बड़ा डिसीजन आप लोगों को लेना हो तो इस दिन जरूर लीजिएगा। अपने मन की बात अगर किसी को कहनी हो तो जरूर 5 दिसंबर 4 दिसंबर का जो समय है इन 2 दिनों के अंदर जरूर से अपनी बात कह दीजिएगा। और आमने सामने मिलकर कहें तो ज्यादा अच्छा है ना। आजकल तो चलो तकनीक का जमाना है, फोन वगैरह से भी काम हो जाते हैं, लेकिन आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो दिन आपका और भी अच्छा रहेगा। आपके काम जरूर बनेंगे। धन संपत्ति भी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बुध महाराज क्योंकि आपके दशम भाव के अंदर बैठे हुए थे, बुध अब चले जाएंगे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को आपके लाभ भाव के अंदर। और 6 दिसंबर के दिन ही एक ही दिन मिलेगा 4 ग्रह जो है भाग्य लाभ भाव के अंदर विराजित होंगे। हम ये मानते हैं कि 11वें भाव के अंदर जितने ज्यादा ग्रह बैठे हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लाभ का भाव है। व्यक्ति को लाभ मिलता है, इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यहां से एक तो शुक्र बैठे हैं, शुक्र के साथ बुध मिलकर के अच्छा योग बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख को रहेंगे, क्योंकि 7 तारीख को मंगल यहां से निकल करके 12वें भाव में आपके चले जाएंगे। तो 6 दिसंबर का दिन आप लोगों के लिए स्पेशली और ज्यादा लाभदायी रहने वाला है। तो 4 और 5 तो है ही, इसके अलावा 6 दिसंबर का भी दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। शनि भी अपनी क्या है कि गाड़ी को पकड़ चुके हैं, तो शनि भी अपनी रफ्तार में चलेंगे, आपके राशिश बनते हैं। साथ ही चतुर्ग्रही योग 1 तारीख को मिल रहा है आपको, 6 तारीख को शुक्र बुध की युति मिल रही है। और क्या चाहिए आपको, बताइए आप है। तो जो भी आपके काम बने हुए हैं, जो नहीं बन रहे थे, वो बनाने का समय आ गया है। एक थोड़ी सी खबर हमारे पास में दूसरी दिशा की भी है, थोड़ी सी नेगेटिव है। क्या है कि गुरु जो है आपके बिल्कुल केंद्र के अंदर 4थे भाव में बैठे हुए थे वक्री होकर के, वो वक्री होते होते अब मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आपकी 6ठे भाव के अंदर पड़ती है। 6ठे भाव में बैठा हुआ गुरु इतना ज्यादा कारक नहीं माना जाता, इतना ज्यादा शुभदायी नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो वैसे भी आपके शुभ भावों का स्वामी नहीं बनता। 12वें भाव पर तीसरे भाव का स्वामी 6ठे में जाके बैठ जाए और ये शुभ ग्रह है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं। हाँ, यही स्थिति अगर किसी और ग्रह के लिए होती है ना,
तो फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा ठीक होता। लेकिन शुभ ग्रह का छठे भाव में बैठ जाना ठीक नहीं है। तो अपने पेट का स्पेशली ध्यान रखिएगा, अपने डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय पे हो सकता है कि आप लोगों को डाइजेशन से संबंधित इशू हो जाए, लूज मोशन भी हो सकते हैं या कब्ज वगैरह भी हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा आंत वगैरह के अंदर भी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक और बात कि इस स्थिति के अंदर अपनी आंखों की रोशनी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर जिनका थोड़ा सा आई साइट वगैरह वीक है तो टाइम टू टाइम अपने आंखों को चेक करवाते रहे, नंबर वगैरह को चेक करवाते रहे। हो सकता है कि थोड़ी सी उसके अंदर वृद्धि हो गई हो। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए ठीक होने वाला है। आपके सबसे अच्छी खबर तो ये थी कि शनि जो है वो आपके मार्गी हो चले हैं। उसके बाद में दूसरी खबर ये है कि चंद्रमा जो है आपके लिए उच्च के होने वाले हैं, क्योंकि एक महीने में एक बार ये आता है, ये समय 2-3 दिन के लिए चंद्रमा उच्च के रहते हैं। वो आप लोगों के लिए है, ये सप्ताह शुरुआत में ही लेके आ रहा है। उसके बाद में एक खबर और है कि लक्ष्मी नारायण योग 11वें भाव में बन रहा है। 5वें भाव का शुक्र बुध की युति या 11वें भाव की शुक्र बुध की युति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप लोगों के लिए 6 दिसंबर के बाद में जो आने वाला समय है, स्पेशल 20 दिसंबर तक, ये जो है आप लोगों के लिए महाधन योग, महालाभकारी योग होने वाला है। सारी इच्छाएं आप लोगों की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बस खान पान का ध्यान रखिए, मिसगाइडेड आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि जस्ट उसके बाद में जो समय आएगा 6 और 7 दिसंबर का, चंद्रमा गुरु के साथ में युति बनाएंगे, डिसीजन को थोड़ा सा बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप लोगों को अपने विवेक पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। एरोगेंस एटीट्यूड में आकर के कोई काम नहीं कर लेना है, क्योंकि गुरु जो वक्री हो जाता छठे भाव के अंदर, व्यक्ति सुनता नहीं है किसी की। तो आप लोगों को क्या सुननी पड़ेगी किसी की, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, उनसे बात कीजिए। कोई डिसीजन बड़ा लेने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा। उससे पहले का अगर स्थिति है 4-5 दिसंबर की, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आप लोगों के लिए बढ़िया उपाय क्या है, देखिए सर्दी का समय चल रहा है, गरीब लोगों को जरूरत पड़ती है सर्दी से बचने की, तो काले कंबल लीजिए, काले या नीले। शनिवार के दिन शाम के समय पे जितने आपसे हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शनि मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दीजिए, चाहे कहीं पे भी आपको कोई मिल जाए जरूरतमंद, उनको दे दीजिए। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना दीजिए, ठीक है। इतना छोटा सा काम कर लीजिए, शनि महाराज राजी हो जाएंगे।